नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, पिछले कुछ दिनों में भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, श्रमण संस्कृति के ऊपर भारत के विषमतावादी लोगों द्वारा हमले हुए हैं, अतिक्रमण बढ़े हैं। और हमले भी किस कदर हुए हैं कि देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को कानपुर नगर में उखाड़ के फेंक दिया गया शासन और प्रशासन की उपस्थिति में। जब शासन और प्रशासन के अधिकारियों से इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई तो उनका जवाब था कि सरकारी जगह पर अशोक स्तंभ बना हुआ था। अब मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि जगह सरकारी थी और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कौन सा प्राइवेट है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ भी पूरे राष्ट्र का है, वो भी राष्ट्र की संपत्ति है, लेकिन वो सरकारी जगह पर नहीं लग सकता है। लेकिन पूरे देश में, कानपुर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में सरकारी जमीन पर, सरकारी संपत्तियों पर, यहां तक कि ऑन रोड बहुत सारे धार्मिक स्थल बने हुए हैं। किसी एक धर्म के नहीं, कई धर्मों के, कई संप्रदायों के धार्मिक स्थल ऑन रोड बने हुए हैं, सरकारी जमीनों पर बने हुए हैं। उससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन टारगेट भारत में एक श्रमण संस्कृति के लोगों को किया जा रहा है। तो इसी तरह एक घटना अभी पिछले महीने जो है, 1-2 महीने पहले अभी छिबरामऊ और कन्नौज में एक घटना सामने आई थी। और अभी इसी अक्टूबर 2021 में गाजीपुर में इसी तरह की एक घटना सामने आई। तथागत बुद्ध की प्रतिमा को प्रशासन की उपस्थिति में उखाड़ फेंक दिया गया, ये कह करके कि वो जगह अवैध जगह पर बनी हुई है, ये कह करके। और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी आप देखिए, कल 19 अक्टूबर की सुबह की घटना है। शरद पूर्णिमा को फर्रुखाबाद संकिसा में, जो कि प्राचीन बौद्ध स्थल है, वहां पर लगातार हर वर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर पूरे देश के बौद्ध अनुयायी, देश के ही नहीं विदेशों के भी बौद्ध अनुयायी वहां पर इकट्ठा होते हैं। बौद्ध भिक्षु जो है पूजा अर्चना भगवान बुद्ध की करते हैं। वहां पर बहुत विशाल बड़े स्तर का मेला लगता है। उपासक आते हैं, बौद्ध भिक्षु आते हैं देश विदेश से। तो इसी क्रम में कल सुबह बौद्ध भिक्षु जो है धम्म यात्रा निकाल रहे थे। सुबह प्रभात यात्रा, प्रभात फेरी निकाल रहे थे। क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो हैं वो खाली हाथ होते हैं, निहत्थे होते हैं। उनके साथ कुछ उपासक भी थे। उसी समय कुछ अराजक तत्व, विषमतावादी लोग, जिनको संकिसा में मेला लगना अच्छा नहीं लगता है, वो लोग आए और उन लोगों ने निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं पर और उपासकों पर लाठी डंडे पत्थरों से हमला कर दिया। और इस हमले में बहुत से बौद्ध भिक्षु और उपासक घायल हो गए, चोटिल हो गए। और कम से कम 20 से 25 गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई, उनके शीशे तोड़े गए। तो इस तरह की घटनाएं जो है भारत में थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और जो टारगेट कर रहे हैं, वो टारगेट करने वाले लोग मुट्ठी भर लोग हैं। मुट्ठी भर लोग टारगेट कर रहे हैं। और टारगेट करने वाले लोग जो हैं, उनका इतिहास जब आप देखेंगे तो वो लोग जिनके बाप दादा भीख मांगते थे, भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे भारत भूमि में, वो लोग आज आंख दिखा रहे हैं। तो उन लोगों को इस गीत के, एक मैं गीत लिखा हूं और उस गीत के माध्यम से उन लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं, मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग सुधर जाइए। अभी उन लोगों से, थे भीख मांगते बाप दादा, थे भीख मांगते बाप दादा, परजीवी तू कहलाता है। वो लोग परजीवी कहलाते हैं, क्योंकि जो मेहनत करके खाता है वो अपने हिस्से का खाता है, जो वो श्रमजीवी होता है। और जो मेहनत करके नहीं खाता है, दूसरे के हिस्से के खाता है, उसको परजीवी कहते हैं। तो कहना चाहूंगा, थे भीख मांगते बाप दादा, परजीवी तू कहलाता है। नालंदा लुम्बिनी सारनाथ से बोल तेरा क्या नाता है। नालंदा लुम्बिनी सारनाथ से बोल तेरा क्या नाता है। कन्नौज संकिसा गाजीपुर से बोल तेरा क्या नाता है। बुद्ध के अनुयायी हैं हम, बुद्ध के अनुयायी हैं हम, अशोक से मेरा नाता है। हम रक्त अंश हैं चंद्रगुप्त के, हम रक्त अंश हैं चंद्रगुप्त के, क्यों तुझे समझ ना आता है। शायद तू भूला कलिंग है, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कलिंग। शायद तू भूला कलिंग है, इसलिए तू आंख दिखाता है। रखी हैं तलवारें हमने, हमने तलवारें सिर्फ रखी हैं तलवारें हमने, तलवार चलाना ना भूले। रखी हैं तलवारें हमने, तलवार चलाना ना भूले। आदर्श हमारे उधम सिंह, वही उधम सिंह जिन्होंने लंदन जाकर के दुश्मन को गोली मारी थी, लंदन की कोर्ट के अंदर जिन्होंने गोली मारी थी, वही उधम सिंह हमारे आदर्श हैं। हमारे आदर्श कोई झूठे कायर वीर नहीं हैं। वो वीर जो कायर हैं, जिनको वीर की उपाधि दी गई, ऐसे हमारे आदर्श नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आदर्श हमारे उधम सिंह, सावित्री ज्योतिबा फुले हैं। आदर्श हमारे उधम सिंह, सावित्री ज्योतिबा फुले हैं। ओ परजीवी सुन कान खोल, ओ परजीवी सुन कान खोल, मैं तुझको फिर चेताता हूँ। तू परजीवी मैं मेहनत कश,
तू परजीवी हम मेहनत कस, अपने हिस्से की खाता हूँ। धोखा करना फितरत तेरी, धोखा करना फितरत तेरी, गजनी को तू बुलवाता है। धोखा करना फितरत तेरी, गजनी को तू बुलवाता है। भारत के आक्रांताओं को दामाद भी तू बनाता है। भारत के आक्रांताओं को दामाद भी तू बनाता है। गर है हिम्मत, गर है हिम्मत आरण में तू, गर है हिम्मत आरण में तू, तुझे नानी याद दिलाएंगे। गर है हिम्मत आरण में तू, तुझे नानी याद दिलाएंगे। बरहदरत के कतरे कतरे का हम तुझसे हिसाब चुकाएंगे। बरहदरत के कतरे कतरे का हम तुझसे हिसाब चुकाएंगे। आ गए अगर हम अपने पर, आ गए अगर हम अपने पर, सुन लो कान खोल कर, आ गए अगर हम अपने पर, भगने की जगह नहीं होगी। थी भारत भूमि श्रमणों की, श्रमणों की फिर से ये होगी, फिर से श्रमणों की ये होगी। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। जय भारत।